और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है श्रीलंका से, जहां पर एक बार फिर से इमरजेंसी लगा दी गई है। प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन काफी उग्र हो चुका है वहां पर, और स्थिति को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। दरअसल कुछ वक्त पहले ये अफवाह फैली कि जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रमसिंघे, वो जो पुराना सचिवालय है वहां पर पहुंचे हैं, और उसके बाद भीड़ जो है उनको वहां से निकालने के लिए पहुंच गई, और उसके बाद ये स्थिति जो है वो यहां पर पैदा हुई है। लेकिन वो वहां मौजूद नहीं थे। इस बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर जा चुके हैं। गोटाबाया कोलंबो से भागकर मालदीव पहुंचे हैं। इसके बाद श्रीलंका के लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों के उग्र प्रदर्शन के बाद श्रीलंका के पश्चिमी प्रांत में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। इससे पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया ने संसद के स्पीकर को आज अपने इस्तीफा देने के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन इस्तीफे से पहले ही वो श्रीलंका छोड़ मालदीव्स पहुंच गए। ये खबर भी है कि गोटाबाया ने अपने इस्तीफे को लेकर कुछ शर्तें रखी। इस बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री समेत 5 मंत्री जो हैं वो इस्तीफे की बात कर चुके हैं। रानिल विक्रमसिंघे जो हैं उनका कहना है कि अंतरिम सरकार बनने तक वो प्रधानमंत्री का पद संभाले रह सकते हैं, और जब इस तरह की बातें सामने आई उसके बाद ही ये जो भीड़ है ये पुराने सचिवालय की तरफ पहुंची। और ये भी हम बता दें कि राष्ट्रपति का जो आवास है, प्रधानमंत्री का जो आवास है, सरकारी आवास जो है, वहां पर अभी भी प्रदर्शनकारी जमे हुए हैं, और उनका कहना है कि जब तक ये सरकार पूरी तरह से हट नहीं जाती, औपचारिक रूप से इस्तीफे नहीं हो जाते, तब तक वो लोग ये जो घर है, ये जो आवास है, इन्हें नहीं छोड़ेंगे। हमारे संवाददाता श्रीजा इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। वहां से उनकी ये रिपोर्ट है, वो देखते हैं। Were fired here. In fact, Watson Landon was also sprayed on these very protesters. They are shouting slogans with regard to the anti-government. Slogans are being shouted at the moment, and we understand several of the protesters are questioning the army and the security forces that how could they have betrayed the country after the Rajpaksas have forced these people onto the streets. Now, the crowd is swelling. It's over, in fact, 2,000 protesters who are gathered here at the moment. We see that the face-off between the police officers and the protesters are taking place at the moment. They are trying to lay siege, especially to the private residence of Prime Minister Ranil Wickremesinghe. The protesters have managed to breach the security right now. The police and the Air Force. The protesters are now running toward Ranil Wickremesinghe's residence. In fact, this exactly was how we understand several of the protesters had managed to breach the heavily guarded presidential palace and the heavily guarded temple trees as well. But now what you witnessed on your screens is the protesters have breached the security at the moment. They have pushed the security forces. They are trying to enter Ranil's private residence. Water cannons have been brought to the location to ensure they can, force the protesters out of this very location. You can see thousands and thousands of protesters are now running toward Ranil Wickremesinghe's private burnt residence. What you see just ahead of me is the tear gas that's being shelled. Several protesters, in fact, questioning the fact how the government, or the military for that matter, allowed Mr. Gotabaya Rajapaksa to flee the country when they are the only and the sole reasons why they are out in the streets. और हमारे साथ हमारी फॉरेन अफेयर्स एडिटर कादम्बिनी शर्मा मौजूद हैं। कादम्बिनी, 5 दिन हो चुके हैं ये जो अराजक स्थिति पैदा हुई थी, इमरजेंसी आज लागू की गई है, लेकिन एक दिन ब दिन स्थिति जो है वो बिगड़ती जा रही है। क्या कुछ इस वक्त वहां पर चल रहा है, क्योंकि जब तक नया नेतृत्व नहीं आएगा तब तक स्थिति काबू में आएगी नहीं? आप देख रही हैं अदिति, वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं, पीएम के दफ्तर को प्रदर्शनकारियों ने घेर रखा है। और इनकी लगातार सिर्फ एक ये मांग है कि गोटाबाया राजपक्षे और रनिल विक्रमसिंघे दोनों को इस्तीफा आधिकारिक तौर पर देना है। एक तरफ तो राजपक्षे जो है वो भाग निकले हैं, वो मालदीव पहुंच गए हैं।
उनका अभी तक आधिकारिक इस्तीफा आया नहीं है। रणिल विक्रमसिंघे अब एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने वेस्टर्न प्रोविंस में इमरजेंसी लगाने का आदेश दिया है। उन्होंने पुलिस सेना को ये आदेश दिया है कि जो भी वहां पर तोड़फोड़ करे या इस तरह के एक्ट में शामिल हो उसके ऊपर फौरन कार्रवाई की जाए। तो ये सभी चीजें जो है उनको और प्रदर्शनकारियों को और गुस्सा दिला रही हैं, क्योंकि उनकी मांग सिर्फ ये थी कि ये सारी जो सरकार है वो जानी चाहिए और नई सरकार इनकी जगह में आना चाहिए, क्योंकि जो आर्थिक स्थिति आज की तारीख में श्रीलंका में है कि न खाना है, न तेल है, न दवाइयां हैं, और अभी जो स्थिति है उसमें उबरने की बहुत जल्दी स्थिति नजर नहीं आ रही है। इन सब के लिए वो राजपक्षे सरकार को दोषी समझते हैं। इसमें और आग में घी पड़ गया तब जब राजपक्षे के निवास से करीब $50,000 जो है वो प्रदर्शनकारियों ने ढूंढ निकाले। उसको उन्होंने पुलिस को हैंडओवर किया, पुलिस ने उसको कोर्ट को हैंडओवर किया। उन्होंने वहां पर देखा कि किस ऐशो आराम के साथ राजपक्षे रह रहे थे। ये सब देखने के बाद और जो स्थिति वहां पर बनी हुई है कि आपको तेल लेने के लिए लंबी लाइनें लगनी पड़ती हैं, यहाँ तक कि मिल्क पाउडर लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें हमने वहां पर देखी हैं। तो ये सारी स्थिति जो है इसके लिए जिस सरकार को वो जिम्मेदार समझते हैं उसका पूरी तरह जाने की मांग उनकी है, लेकिन वो मांग पूरी नहीं हुई है, इसलिए आक्रोश जो है वो सड़क पर दिख रहा है। कादम्बनी, यहाँ पे रणिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया है। एक तरीके से देखें तो मामला वहीं घूम कर आ गया। और इसी से जुड़ा एक और सवाल था कि भले ही सत्ता परिवर्तन हो जाए, लेकिन जो क्राइसिस श्रीलंका में मौजूद है उससे निकलने की कोई सूरत? देखिए, ये वहां के नियमों के मुताबिक, वहां के संविधान के मुताबिक हुआ है कि अगर वहां पर राष्ट्रपति नहीं है देश में तो जो भी प्रधानमंत्री होता है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट हो जाता है। तो ये नियमानुसार वहां पर हुआ है। ये बात अलग है कि जो प्रदर्शनकारी हैं जो कि सत्ता को मौजूदा सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं उनको ये स्वीकार्य नहीं है। तो ये एक बड़ी समस्या है जिसको एड्रेस करना होगा, उसके बिना वहां पर शांति नहीं आएगी। दूसरी चीज है इकोनॉमिक क्राइसिस। वहां पर ये ओवरनाइट नहीं हुआ है, ये 10-15 दिन का या 3 महीने का फैक्टर नहीं है। ये ओवर द टाइम ये होता रहा है शारिक, और धीरे धीरे करके हुआ है। हमने देखा कि किस तरह से वहां पर टैक्सेस जो हैं वो बिल्कुल कम कर दिए गए। रातों रात एक फैसला ले लिया गया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, उसका असर हुआ। हमने ये भी देखा कि चीन ने जिस तरह से वहां पे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत हाई है, उसको देने की स्थिति नहीं। आज की तारीख में वहां के नेता श्रीलंका के कह रहे हैं कि चीन से उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। वो उम्मीद कर रहे थे कि शायद वो थोड़ी मदद करेगा। भारत लगातार मदद कर रहा है। हमने देखा है कि दवाइयां, तेल, सब कुछ यहाँ से भारत से जा रहा है, लगातार शिपमेंट्स वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन हालात ऐसे हैं कि कोई भी एक देश वहां पर काफी कुछ कोशिश करके भी नहीं कर पाएगा। इसलिए वहां पर ये भी बातचीत चल रही है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो किसी तरह से मदद करें। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जो अधिकारी हैं वो इस हफ्ते वहां पर बातचीत के लिए जाएंगे, लेकिन बातचीत करने के लिए वहां पर कौन होगा? बातचीत करने के लिए अभी भी वही लोग हैं जो सत्ता में है, जिनके ऊपर जनता को विश्वास नहीं है। तो सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर यह है कि पहले तो एक ऐसी सरकार लानी होगी या ऐसे नेता वहां पर आधिकारिक पोजीशंस में आने होंगे जिन पर लोगों को भरोसा होगा। जहां तक स्थिति में सुधार की बात है तो ये ओवरनाइट सुधार नहीं हो सकता है। जो भी सरकार आएगी उसको वक्त लगेगा। जो बहुत सारे फैसले हैं उसको पलटने होंगे। दुनिया भर से मदद चाहिए होगी। जो भी मदद कर सकेगा, चाहे साउथ एशियन जो देश हैं उनसे मदद लेनी हो या इंटरनेशनल जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनसे मदद लेनी होगी। तो ये सभी चीजें करने में वक्त लगेगा, 1 से 1.5 साल का वक्त लगेगा। लेकिन पहला स्टेप, जो पहला कदम इसमें होना होगा वो ये कि लोगों को आश्वस्त करना होगा कि जो सरकार सत्ता में बैठी है वो उनके भले के लिए काम कर रही है। अभी ये आश्वासन, अभी ये विश्वास वहां की जनता को नहीं है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं और प्रदर्शनकारियों ने सेक्रेटेरिएट पर कब्जा कर रखा है। पीएम का जो दफ्तर है उसको घेर रखा है और हिंसा की आशंका लगातार बनी हुई है। शारिक, बहुत बहुत शुक्रिया कादम्बनी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अराजक स्थिति एकदम यहाँ पर पैदा हो गई है क्योंकि लोग जो हैं वो खासे नाराज हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं गोटाबाया वो देश छोड़कर भाग चुके हैं। रणिल विक्रमसिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं और इसी बात से जनता जो है वो नाराज है और इस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ने जो बताया उसके बारे में उससे एक इन्फॉर्मेशन और जोड़ देते हैं कि 4 भाई जी सत्ता में मंत्री हैं और जो विक्रमसिंघे हैं जो अभी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए हैं उनका बेटा भी मंत्री। तो एक तरीके से पूरी सरकार पर पूरे परिवार का कब्जा था।